मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पहले हम लोग उठते थे ना, अभी तक केवल अंगड़ाई ले रहे होते। पहले के समय में, पहले जीवन में, मतलब हर्बल लाइफ से पहले वाले जीवन में हम लोग इस समय उठ के अंगड़ाई ले रहे होते, है ना। उठते ही मूड बहुत अच्छा नहीं रहता था, क्योंकि जो शरीर के अंदर सुस्ती होती थी ना, 10 मिनट उसको निकालने में लगता था। उठ के थोड़ा यहाँ बैठो, थोड़ा वहां बैठो, ऐसे सुस्ती निकलती। आज तुरंत आंखें खुलती हैं, है ना। तुरंत हम लोग सुबह सुबह सारा काम कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद नहा धो के, है ना, आप लोगों के सामने बिल्कुल रेडी होकर के आ जाते हैं, है ना। पहले 9 बजे 10 बजे हमारा रेडी होने का टाइम होता था। आज हमारा रेडी होने का टाइम 5:30 बजे रहता है। 5:30 बजे हम रेडी हो जाते हैं, है ना। जो 5:30 बजे 5 बजे रेडी हो रहा है ना, तो उसको ये समझ सकते हैं आप कितना समय हम बर्बाद करते थे। पहले 10 बजे तो आज 5 बजे, 5 घंटे जिंदगी के बेकार। अगर एक इंसान एक दिन में 5 घंटे बर्बाद कर रहा है तो 365 × 5 कितना होता है। हमने कितने दिन बर्बाद कर दिए, कितने। हमें लगता ना ये कहां गया समय, कहां निकल गया, है ना। क्योंकि हम अपने टाइम का हिसाब पैसे की तरह नहीं रखते, अपने समय का हिसाब पैसे की तरह नहीं रखते। अगर एक दिन के हम 5 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, है ना, पूरा हमारा ये समझ लीजिए 80 दिन। 80 दिन कितना होता है। 1 महीना 20 दिन, नहीं 2 महीना 20 दिन, मतलब ये समझ लो हम 2.5 महीना बर्बाद कर देते। हमने सुबह जो, देखिए कैलकुलेट करिए, एक दिन में हम करते थे 5 घंटे बर्बाद, है ना। सुबह आज हम उठते हैं 4 बजे, है ना। उसके बाद इंसान जाता है 9-10 बजे घर से जाता काम के लिए, है ना। एक दिन हम 5 घंटे बर्बाद करते हैं तो हम एक साल में इंटू 365 दिन हो गए। 365 × 5, है ना, कितने घंटे। फिर इसका जितने भी घंटे आता है इसको डिवाइड कर दो 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और ऐसा हम करेंगे 2.5 महीने हमने बर्बाद कर दिए। 2.5 महीने साल में हम बर्बाद कर देते हैं और हमें पता ही चला। 2.5 महीने कैसे निकल गया हमें पता ही चलता है। दिन कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चलता है ना। ये बताओ, हम 2.5 महीने हर साल बर्बाद कर रहे हैं। 2.5 महीने कितनी बड़ी बात होती है। अगर वही समय हमने 2.5 महीने पूरे बचा करके अपने आप को दिया होता, चलो ठीक है, अपने हेल्थ को दिया होता, स्वास्थ्य को दिया होता, क्या हम बीमार होते? नहीं। क्या हमारी फैमिली बीमार होती? नहीं। क्या हम ओबेसिटी का शिकार होते? नहीं। कई सारी चीजों से हम बच के रहते। अगर हमारे पास हमारा टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, इसका मतलब हमने ये समय अपने इसके लिए नहीं रखा है, हमने किसी और चीज के लिए रखा है। समय किसी और के लिए रखा है ना। अगर हमारा समय ये सीखने के लिए रखा है, इस समय मैं 2 काम नहीं कर सकता, 2 काम नहीं कर सकता। इस समय मैं केवल एक काम कर सकता हूं, सीख सकता हूं। दिमाग 2 जगह चल ही नहीं सकता। अगर हमने ये 2.5 महीने अपने बचाए होते, है ना, एक व्यक्ति 2.5 महीना ढंग से पढ़ाई कर ले, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है। 2.5 महीना, है ना। वैसे भी हम साल भर में एग्जाम के टाइम पे तो पढ़ते हैं, आगे पीछे तो पढ़ते ही नहीं, है ना। और ये 2.5 महीने आपने मेहनत कर ली होती, आपका बॉडी से, है ना, कम से कम 10 किलो वजन कम हो गया होता। 10 किलो, है ना। ये बताओ, कम से कम, ज्यादा तो और भी ज्यादा हो सकता था। 2.5 महीने का यूज जो आपने किया ना, सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक का जो समय आपने बर्बाद किया, उसकी मैं वैल्यू बता रहा। अगर ये 5 घंटे पढ़ाई की होती डेली, है ना, शायद मैं IAS PCS का पेपर भी निकाल लिया होता, जीवन को जीना सीख लिया होता। जो हर महीने, जो हम हर साल 2.5 महीने बर्बाद कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से 9 बजे का टाइम। आप अपने आप से पूछिए, आप जिंदगी में हर साल 2.5 महीने पीछे जा रहे हैं, आपका जीवन कितना पीछे जा रहा है। आज बीमारियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हम समय से अपने काम नहीं करते। जब हम समय से काम नहीं करते, क्या दिक्कत आती है? टेंशन। टेंशन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी मानी गई है, महामारी मानी गई, टेंशन, है ना। कैसे आ रही वो टेंशन? अगर कोई काम मुझे सुबह करना था, वो मैंने शाम को किया, उस बीच का समय टेंशन में गुजरता है। जब काम करना था और जब किया गया, उसके बीच का समय टेंशन कहलाता है। वो टेंशन का समय हमने गुजारा, इतनी देर तक अपने माइंड को टेंशन में रखा, भ्रम में रखा, तो क्या हो रहा है? बीमारी लग गई को। धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ गई उसको, टालम टोल करने की, काम टालने की आदत, तो उसने अपने आप को बीमार कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ? उस टालने की आदत से जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ? सर में दर्द रहने लगा 24 घंटे, माइग्रेन हो गया। धीरे धीरे रीजन क्या था? वो व्यक्ति टेंशन में रहने लगा। क्यों? अपना काम समय से पूरा नहीं करता था। एक व्यक्ति टेंशन में था, लेट हो गया, है ना। गाड़ी को सुबह स्पीड से भगाता है क्योंकि लेट हो गया ऑफिस के लिए, देर में उठा था, है ना। उसके बाद बहुत सारी चैलेंजेस आते रोड के ऊपर, देखे होंगे आपने, क्योंकि उसे जल्दी पहुंचना था, देर उठी, सिर्फ गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी व्यक्ति ने, वहां से चैलेंज आ गया, है ना। तो आपको समझना है लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो उनको कैसे हैंडल करना है। कई लोगों के पास आज भी टाइम नहीं है स्वस्थ रहने के लिए। पूरी दुनिया के लिए समय है लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है। केवल दर्शाना चाहते हैं लोग, मैं इतना बिजी हूं, मुझे अपने खाने का भी टाइम नहीं है। कई लोग खुद व्यक्ति के पास अपने लिए टाइम नहीं है, वो क्या करे?
जिसके अपने लिए खुद के पास टाइम नहीं है ना। तो अपने लिए टाइम निकालिए, अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम निकालिए। हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा, इसीलिए हमें अपने लिए टाइम चाहिए। क्योंकि अगर आज अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, है ना, जब आपका समय बुरा चलेगा तो ये समय भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने नहीं दिया था पहले साथ। जब हम समय का साथ देते हैं तब ये समय हमारा साथ देता है। ध्यान रखना, सभी तुम्हारी गलतियां भूल जाएंगे, पूरा ये सब, लेकिन समय आपकी कभी गलतियां नहीं भूलता, वो याद दिलाता है। दुनिया में हर कोई व्यक्ति, आपकी ऊपर वाला भी आपकी गलती भूल जाता है, लेकिन समय कभी नहीं भूलता, वो आपको याद दिखा। बोलते ना, समय बहुत बलवान होता है। कितने लोगों ने ऐसा सुना है? बहुत लोगों ने सुना है ना, बहुत लोगों ने सुना। समय बलवान होता है। समय बलवान होता तभी तो बोला जाता है, तभी तो बोला जाता है समय बलवान होता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि समय तुम्हारी गलती को नहीं भूलता है। समय तुम्हें टाइम आने पे याद दिला देता है, कभी तुमने ये गलती करी थी, है ना। तो आज समय निकालिए। किस चीज का समय निकालना है? सबसे पहले अपने हेल्थ का समय, अच्छे हेल्थ के लिए। दूसरा कैसा समय निकालना है? दूसरा कौन सा समय निकालना है? दूसरा समय निकालना है अपने खाने के लिए। लोगों के पास खाने का सबसे बड़ी बुरी बात क्या पता है? लोगों के पास खाने का समय नहीं है। वो कमा रहे हैं खाने के लिए, लेकिन खा नहीं पा रहे। ये बताओ, हम कमा किस लिए बोलते हैं? हम खाने के लिए कमा रहे हैं, तो खा कहां रहे थे? जब भूख लगी तो खाया नहीं, जब भूख खत्म हो तो उसके बाद खा रहे हैं। आप खाने के लिए कमा रहा, लेकिन खाने का समय नहीं है। जिसके पास खाने का समय नहीं है, उसके पास कौन क्या चीजें हैं? उसके पास दो बड़ी बीमारियां हैं। उसके पास सबसे बड़ी बीमारी है शुगर। जिसके पास खाने का समय नहीं, उसको शुगर है। और जिसके पास खाने का समय नहीं है, उसके पास है बीपी। आज उसी को शुगर बीपी है, चेक करना, जिसके पास खाने का समय नहीं है। अधिक शुगर खाने से शुगर नहीं होती है, अधिक मीठा खाने से शुगर नहीं होती है ना। एक्सेस मात्रा में गलत टाइम पे खाने पे शुगर होती है। हाँ, शुगर होने के बाद भी मीठा नहीं खाना पड़ता, जरूर है। ये थोड़ी कि जिसने बहुत मीठा खाया उसको शुगर हो गई, ऐसा नहीं होता। जिसने सही ढंग से खाने को नहीं खाया, है ना, पूरे माइंडसेट के साथ जो बोलते हैं आज हमें टाइम नहीं खाने का, उनको शुगर हो गई। चेक कर लेना। जो सुबह का नाश्ता नहीं करते थे, 2 बिस्किट चाय नाश्ता हो जाता था, नमकीन चाय में नाश्ता, उनको शुगर है। क्योंकि उनके पास समझ नहीं है, ऐसे ही चलेगा उनका, तो है ना। ब्रेड चाय खा ली, ब्रेड दूध ले लिया, ब्रेड मक्खन लगा लिया, इन लोगों को शुगर है। इन लोगों को शुगर है, औरों को नहीं शुगर। जिनके पास समय नहीं था खाना खाने का, उनको शुगर है। चेक कर लेना, लाइफ स्टाइल देख लेना उन लोगों, है ना। इसलिए आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना जरूरी है। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? हमें बहुत लोग समझ पा रहे हैं, और मैं सभी लोगों को देख पा रहा हूं यहाँ पे, और है ना, और सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। और आई होप जो जितने ध्यान से देख रहा है, सुन रहा है, और वो व्यक्ति इंप्लीमेंट भी करेगा। केवल हमें सुनना ही नहीं होता है, ध्यान से सुनना जरूरी है। ध्यान से सुनने के बाद फिर समझना भी जरूरी है ना। केवल सुनने से फायदा नहीं मिलता। सुना तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनी है ना। बोलते नहीं, अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है, लिखी होती है। सुना हमने बहुत कुछ है, अच्छी चीजें बहुत जगह से हमने कर रखी है ना, लेकिन बेनिफिट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने केवल सुना उसको। हाँ, कभी सुना था, ऐसा बोलते हैं लोग। तो सुनना नहीं है, इसको क्या करना है? तो मैं समय के बारे में क्यों बात कर रहा हूं आज? क्योंकि समय का खाना ही आपके ऑर्गन को हेल्दी रखता है। समय का खाना ऑर्गन को हेल्दी रखता है, और आपको डाइजेशन बहुत अच्छा प्रिपेयर, मतलब तरीके से कराता है आपका गट, और आपकी पूरी एनर्जी के साथ आप काम कर पाते हैं। बिना समय का खाना आपको एनर्जी नहीं देगा। पेट भरेगा केवल पेट, और आपको ओबेसिटी आ रही होगी। आपका अपने आप कम खाने पे भी मोटापा आ रहा होगा। चेक कर लेना। कई लोग बोलते हैं हम तो थोड़ा सा खाते हैं, पता नहीं क्यों वेट कम हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है। रीजन गलत, समय गलत है खाने का, है ना। आज पूरी दुनिया में 2 स्थिति देखी जा रही है, या तो कुपोषण का शिकार हो रहा है, या ओबेसिटी का शिकार हो रहा है। या तो इंसान बहुत पतला, उसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, या वजन बढ़ रहा तो कम हो ही रहा है। 2 ही चीज, ये महामारी, मैं नहीं बोलता हूं, सच में डॉक्टर बोलते हैं मोटापा बीमारी नहीं, महामारी है। और ये आपने भी सुना होगा, डेली हमारे न्यूज पेपर में इधर उधर सब अवेयर किया जा रहा है, लेकिन हम न्यूज पेपर में न्यूज पढ़ ही नहीं रहे। हम तो ये पढ़ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, कौन मंत्री बनने वाला है, कौन क्या, हम तो उस पे लगे हैं अभी, है ना। हम तो वो चीजें, वो वाला पेज तो छोड़ ही दे रहे हैं, तो वाला, है ना। तो आज जरूरी है क्या है, अगर इन 2 चीजों से बचना है, सबसे पहला नियम आता है स्वस्थ रहने का, समय से खाना खाना। दूसरा नियम होता है रिच न्यूट्रिशन फूड खाना, रिच न्यूट्रिशन फूड, जिसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू ज्यादा हो। चलो आज इंसान के पास समय नहीं खाने का, मुझे लगता है, चलो 1% मान दे, कई लोगों का इतना काम है अपने लिए समय नहीं है, मान लिया। लेकिन आज दुनिया में हर कंडीशन से कैसे उसको बैलेंस किया जाए, ये समस्याएं तो है जो थी, उनका समाधान तो है ना। उनका समाधान क्या है?
है ना, न्यूट्रिशन। आप रेडीमेड हेल्दी खाना अगर न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं तो आपका हेल्थ अच्छा होता है। ये भी तो ऑप्शन है, ये भी तो हमारे पास ऑप्शन है। तो हमें कैसा अच्छा खाना, और दूसरी चीज लो कैलोरी। एक तो हमें रिच न्यूट्रिशन फूड लेना है, दूसरा लो कैलोरी जिसमें कैलोरी की मात्रा कम हो, तला भुना कम हो। ये दो खाने खाने, और ये दोनों खाने की वैल्यू क्या होती है पता है? आपके शरीर में ताकत, एनर्जी, और दिन भर आपको एनर्जेटिक रखने का काम करेगा। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलोरी फूड मैक्सिमम खा ले रहे हैं जिसमें कैलोरी है। मैंने एक नमकीन खाई, पैकेट छोटा सा 10 रुपए का, तो मैं नहीं मालूम जो 100 ग्राम नमकीन था उसमें 500 कैलोरी थी, 500 कैलोरी। और जो मैं नाश्ता करता था 200 कैलोरी की रोटी करता था, और 100 कैलोरी की क्या करता था, सब्जी खाता था। कई लोगों को लगता है ना हम कम खा रहे हैं, चाय बिस्किट वगैरह एक दो चीजें खा लेते हैं, उनको लगता है अरे ठीक है डाइटिंग चल रही है। डाइटिंग नहीं चल रही है, जो आपका जो घर का नाश्ता था ना उसे हैवी नाश्ता कर लिया आपने, हैवी, और दूसरी बात अनहेल्दी। चाय बिस्किट वालों को ये लगता है हम दो ही तो बिस्किट खा रहे हैं, दो ही तो हमने टोस्ट खाए, दो ही तो हमने खाए, हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा, बहुत मॉडर्न ब्रेकफास्ट हो रहा है, हल्का नहीं हो रहा है। जो आप कैलोरी के तौर पे देखा जाएगा, देखो वो उतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा जितने हमके घर में हमने एक रोटी दलिया वगैरह कुछ भी खाया, सब्जी भी खाया, उसकी कम कैलोरी, वो ज्यादा हेल्दी है। अधिक लोग मतलब गलत फहमी में इसलिए दे रहे हैं, उनको लगता है मैंने 2 बिस्किट खाए, थोड़ा चाय पिया, हो गया मेरा नाश्ता, मेरा डाइटिंग भी हो जाए। डाइटिंग नहीं हो रहा, बीमारी की तैयारी कर ली, प्लस वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा उतना जितना हमारा नॉर्मल घर का खाना बना, वो डाइजेस्ट होने वाला है। लेकिन ये चीजें आपने हमें डेली की रूटीन में डाल दिया है ना। 2 मिनट में मैगी, अरे नाश्ते में फटाफट मैगी बना दो, बस लेट हो रहा मेरे को, है ना। तो उन लोगों का चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो हमें लगता है उसकी कैलोरी की दृष्टि से, अनहेल्दी की दृष्टि से, देखो दोनों चीजें हैं। मैंने चाय बिस्किट ली, चाय नमकीन ली, वो कैलोरी में भी ज्यादा जा रहा, पेट भी नहीं भर रहा है, और अनहेल्दी भी है, पच भी नहीं रहा होगा। आपके पेट में एसिड बनने वाला है सुबह सुबह, है ना। हमने घर का बना हुआ खाना खा लिया होता, हम स्वस्थ रहते, है ना। तो हमें कैसी डाइट फॉलो करनी है, कैसी डाइट फॉलो करनी है जो हमारे हित में हो। यानी मेरे को कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, उसके साथ मोटापा है, जो आपके हित में वही खाना खाना। वो कौन बता रहे हैं? आपकी कोच बता रहे हैं आप, है ना। हित खाना, मित खाना, रिच खाना, जो हमारे हित में है वो खाना है, और मित का मतलब थोड़ा खाना है, और क्या खाना है, सीजनल फूड खाना है ना। मैक्सिमम सुबह के समय का जो है, हम ऐसा कौन सा खाना है ना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग मॉर्निंग का सेक लेते हैं। सेक लेने के 3 घंटे में आपको फल खाने हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप, अगर नहीं सुनोगे आज भी तो चले जाएगा, अभी भी ध्यान इधर उधर है फिर चले जाएगा। सबसे पहले क्या है, आपने क्या किया, सुबह सेक पिया, 3 घंटे बाद फ्रूट खाए, फिर 3 घंटे बाद लंच किया, बीच में कुछ भी मुंह में डालना, फिर 3 घंटे बाद स्नैकिंग की हेल्दी वाली, उसमें आपके फ्रूट्स भी हो सकते हैं, हल्के चने भी वगैरह स्प्राउट भी हो सकते हैं, है ना। उसके बाद शाम को 7 बजे से पहले अपना हल्का वाला हेल्दी डिनर जो डाइजेस्ट हो जाए। चाहे आपका वजन ज्यादा है या कम है, उससे कोई मैटर नहीं करता, कम भी है तो हल्का ही है। ऐसा नहीं आपका वजन कम है आप सब कुछ खा सकते हैं, तला भुना ये सब कुछ, आपको ज्यादा नुकसान देगा। जिनका वजन नहीं बढ़ रहा उनको ज्यादा नुकसान देगा, समझ लो। अगर आप यहां से बताई हुई डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आप हेल्दी होंगे। आप फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी ऐसा बोलते हैं अपने आप को संतुष्ट देने के लिए, संतोष करने के लिए, अरे कभी कभी तो चलता है, कभी कभी चाय पी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फर्क पड़ता है, आज तक फर्क पड़ा है, तभी तो हमारी हालत खराब हो गई, तभी हालत खराब हो गई, फर्क पड़ा है उससे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जिंदगी भर खाया आप क्या छोड़े, कई लोगों को ऐसा भी होता है ना। जिंदगी भर खाया कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, जिंदगी भर जो खाया उसी से आपकी हालत ऐसी हुई है। ये मत सोचो, जो आज स्थिति हुई है वही गलत खान पान के कारण हुई है। तो हमें क्या करना है, जिस चीज पे हमारा कंट्रोल है उसमें हमें 100% देना है। जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है उसकी हम बात नहीं करना। हमारे कंट्रोल में क्या है क्या नहीं ध्यान रखना। जो खेतों में अनाज बोया जा रहा है उसमें जो पेस्टिसाइड्स जो मिलाए जा रहे हैं, जो खाने में जहर मिलावट हो रहा है, वो रोकना हमारी बस की बात नहीं, वो मिलाना हमारे बस की बात नहीं, लाइक, है ना। वो रोकना हमारे, जो खाने में मिलावट आ रही, जहर आ रहा है, वो हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन खाना कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये हमारे हाथ में। केवल बोला जाता है जो आप कर सकते हैं वो बिल्कुल सही करिए। बाकी सही भी नहीं हो रहा ना, आप 100% अपना सही दे रहे हैं, सच में कह रहा हूं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो सब सही कर देगा। लेकिन जो आपके हाथ में है उसको सही करें तो कुछ भी सही नहीं होगा। जितना आपके बस में उतना आपको करना है, जो आपके बस में नहीं है तो उसको छोड़ देना है। केवल अपने लिए आप, है ना, कुछ अपने लिए कुछ रूल बनाइए, कुछ अपने लिए कुछ नियम बनाइए। कैसे, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना, इतने बजे करना, इतने बजे। अगर आप ऐसे समय को पकड़ के चलेंगे तो समय आपके साथ है। नहीं तो कई बोलते ना अभी मेरा समय आया नहीं, अभी समय आएगा, ऐसा बोलते सुना है ना, मेरा समय आने वाला, आएगा, मेरा एक दिन पक्का आएगा, मेरा एक दिन पक्का आएगा, है ना। वो लोग बहम में जी रहे हैं।
समय तो आया हुआ है, समय ऑलरेडी आया हुआ है, वो समझ नहीं पा रहा। समय ऑलरेडी उसके पास है, उसको समझ में नहीं आ रहा व्यक्ति को। आपका यही समय है स्वस्थ रहने का भी, हेल्दी रहने का भी, जो भी चीज करना लाइफ में यही सही समय है। चाहे उम्र कुछ भी है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, यही समय है ना। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफस्टाइल खराब हो रही है। आपको क्या लगता है स्थिर है? स्थिर नहीं है। अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमें कभी कभी लगता है हम तो कुछ गलत भी नहीं खा रहे, ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, है ना। तो बीमार हो रहे हैं, करना है आपको स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले खाना, हेल्दी खाना खाना है। दूसरा, वर्कआउट करना है, सुबह जल्दी उठना है ना। जहां भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का जिक्र होता है, चाहे हमारा आयुर्वेद बोला, चाहे और पूरी दुनिया बोली, क्या बोलती पता है? सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है, वही हेल्दी रहेगा। अगर सूरज आपको जगा रहा है तो कितना भी अच्छा खा लो, कभी हेल्दी नहीं रहता। अगर आप सूरज को डेली जगा रहे हैं तो आप हेल्दी होने वाले हैं, ना। आप हेल्दी होने वाले हैं अगर आप उगता हुआ सूरज देख रहे हैं तो। आपको डिसीजन लेना है ना। जिंदगी पूरी आलस में गुजार दी, आगे भी आलस में गुजारना है क्या, है ना। क्योंकि सही समय एज का कोई फैक्ट नहीं है। कई लोग आज मैंने देखे, जो छोटे बच्चे 20-25 साल के बच्चे, है ना, 18 साल के बच्चे गलती करते हैं, वो मैंने 60, 70, 80 साल के लोगों को भी गलती करते हुए देखा है। इनकी जीवन भर सीखा नहीं, है ना। ऐसा नहीं है बच्चे ही गलती करते हैं, है ना। 40 के बाद भी कई लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, आज भी नहीं मानते, आज भी नहीं मानते, है ना। क्योंकि एक स्थिति इंसान की ऐसी आती है ना, जब वो सब कुछ मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर जब वो ऐसी कंडीशन में आ जाता है ना, तो फिर सच में फिर ज्यादा जी भी नहीं पाता। रीजन क्या होता है? जब डॉक्टर साहब बोलते हैं आपको ये बीमारी हो गई है, आपको ये करना है, तो फिर इंसान वो करने लगता है, फिर मानने लगता है। लेकिन जब समय था तो माना नहीं, अब मान के क्या करो? डर के मारे कि डॉक्टर ने बोल दिया, अब तो गया, फिर है ना, अब तो गया, डॉक्टर ने बोल दिया इसलिए। आज मान के कुछ नहीं होगा। अगर समय से मान जाओगे, अगर डॉक्टर के बोलने का तो इंतजार कर रहा है, समझ लो अपने जीवन बहुत कम कर लिया आपने। अगर आपको लगता है मैं अभी से, आज से ही मैं स्वस्थ होने के लिए मैं सुबह जल्दी उठूंगा, थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा, थोड़ा घूमूंगा, पानी पीऊंगा, चाय को छोड़ दूंगा, है ना, हेल्दी न्यूट्रिशन लूंगा, जो मेरे कोच बता रहे हैं उसको फॉलो करूंगा, अच्छा जीवन जीऊंगा। आज भी मैंने क्या देखा पता? जितने जवान नहीं खा रहे उससे ज्यादा अनहेल्दी पूरे लोग खा रहे हैं। सॉरी, जो मेरे से बड़े थे उनके लिए माफी मांगूंगा, सॉरी। मैं देखता हूं यहाँ पे मैं कई लोगों से मिला हूं, यंग लोग, आप जिम जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिनकी थोड़ा एज हो गई है उनको लगता है अरे अब तो एज हो गई बेटा, क्या करें, ऐसे शब्द निकालते अपने, है ना। तो आपको अपना जीवन प्यारा है तो आपको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जल्दी सोना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें उम्र नहीं सिखाती, हमारे अनुभव हमें सिखा देते, हमें हमारे अनुभव सिखा देते, है ना। तो आप क्या करना है, आपको कैसे लाइफ जीनी है, आपको ये डिसाइड आपको करना, कोई और नहीं करेगा आपकी लाइफ को डिसाइड। आपको खुद अपनी जिंदगी डिसाइड करनी कि कैसा जीवन हमें चाहिए, और जैसा चाहिए वैसा ही हमने बनाया भी है, जैसा जीवन चाहिए वैसा ही हमने बनाया भी, है ना। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? आई होप बहुत सारे लोग समझ पा रहे हैं, है ना। थैंक यू, आप लोग आए, आप लोगों में अगर किसी को बुरा लगा उसके लिए सॉरी, अच्छा लगा हो तो जरूर इंप्लीमेंट करना, है ना, जरूर सुधार करना उसमें, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ करो। थैंक यू सो मच। बैक टू